ओम शांति। एक प्रश्न है, ऐसा इस सृष्टि में कौन सा प्राणी है जो सुबह सुबह 4 पैरों से चलता है, दोपहर में 2 पैरों से चलता है, शाम जब होती है तो 3 पैरों से चलता है और जब रात होती है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुबह 4 पैरों से चलता है, दोपहर को 2 पैरों से चलता है और शाम को 3 और रात को पैर ही नहीं है? कैसे? समय कैसे? मनुष्य स्वयं बचपन में घुटनों के बल चलता है, 4 पैर, जवानी में 2 पैरों से चलता है और जब शाम होती है, बूढ़ा होता है तो एक लाठी आ जाती है और 3 पैरों से चलता है और जब रात होती है और मर जाता है, चलना बंद। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही खोज है, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। उस सुख को वो साधनों में, रिश्तों में और शरीर में ढूंढता है। क्षणिक उत्तेजना और फिर अनंत काल तक एक खालीपन। हर भोग अपने साथ एक कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, एन एम्प्टीनेस, एक खालीपन ले आता है, एक पश्चाताप का भाव। भोग इतने सस्ते नहीं हैं। शांति के लिए दौड़ता है, भागता है, जीवन निकल जाता है, पर शांति की कोई किरण, सुख की कोई झलक उसे नहीं मिलती। दुःखस्य कौन कारणम, भागवत में, नैमिषारण्य में ऋषि पूछ रहे हैं सुखदेव से, क्या कारण है दुख का? एक और प्रश्न है सबसे, ऐसा वो कौन सा जाल है जिसमें मनुष्य न चाहते हुए भी फंसता ही है? हर एक, ऐसा वो कौन सा जाल है? मोह का जाल। फंसना कोई नहीं चाहता, परंतु फंसता जरूर है। और जो फंसे हैं उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। एक वो जो कारागार में है, पर उन्हें पता ही नहीं कि हम बंदी है, हम गुलाम हैं, हम किसी प्रिजन में हैं।
एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। दूसरे वो जो थोड़े से जाग गए, इधर उधर पांव पटके थोड़ी सी यहां वहां यात्रा की और पता चला कि हम तो एक बंदी गृह में हैं। ये तो सलाखे है जिसके बीच में हम हैं। बस यहां तक ही जाना, निकल नहीं पाए। तीसरे, अब इच्छा जागृत हुई है मुक्त होने की। भूतकाल का बोझ, भविष्य का भार अब सहन नहीं होता। मुक्त होना है इन जंजालों से। प्रयत्न भरसक कर रहे हैं परंतु सफल नहीं हो पाते, क्योंकि अंधकार घना है। आदतें व्यसन बन गई है, वासना स्वभाव बन गया है। आत्मा के पंख कट गए हैं, निर्बल है, जैसे कोई पक्षी तड़प रहा है। और चौथे जो निकल जाते, जो जान लेते हैं ये माया जाल है, ये मकड़ी का जाल है, इंद्रजाल है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है यहां। जिनको मैं अपना कह रहा हूं, सम टोटल, सब कुछ, सब कुछ। आज की मुरली में एक वाक्य है, इस मुरली का सबसे शक्तिशाली वाक्य। आत्मा का संसार है डैश, आत्मा का स्वभाव है डैश। कौन बताएगा? आत्मा का संसार है बाप दादा, आत्मा का स्वभाव है डैश डैश। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो तेज। एक और श्रेणी भी है 5वें नंबर की, वो कौन सी? एक वो मछली जिसे पता ही नहीं कि वो फंस गई, एक वो मछली जिसे पता चल गया है कि वो फंस गई, एक वो मछली जो प्रयत्न कर रही है परंतु असफल है, और एक वो मछली जो कूद कर बाहर आ गई। एक मछली और भी है, वो कौन सी? जन्म ही वैराग्य के साथ लिया है, जो कभी संसार की माया से प्रभावित नहीं होती, अस्पर्शित, निर्व्याज, निष्कलंक, अनटच्ड, अनमूव्ड, अनफेज्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड, अनडिस्टर्ब्ड, इंटैक्ट। जन्म जन्म की साधना है। जन्म से ही जान लिया कि यह संसार बंधन है। करोड़ों लाखों में कोई एक मनुष्य सुख को खोज रहा है, शांति को खोज रहा है, पर मिल नहीं पाती। वैदिक काल के महान ऋषि याज्ञवल्क्य के जीवन में दिखाया है, कितने शास्त्रार्थ किए।
मिथिला में शास्त्रार्थ था जनक की नगरी में। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, महर्षि, तपस्वी, विचारक, चिंतक, मनीषी। और जो इस शास्त्रार्थ में विजयी होगा उसके लिए 1000 गाय और एक एक गाय की सींग पर 10-10 सोने के मोती अशर्फिया। याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। अभी वाद विवाद चालू भी नहीं हुआ है, शास्त्रार्थ चालू भी नहीं हुआ है। याज्ञवल्क्य कहता है अपने शिष्यों से, सारी गायों को आश्रम में ले जाओ। इतना विश्वस्त है, कॉन्फिडेंस है अपनी विजय पर। हाँकते हुए ले जाओ। शास्त्रार्थ होता है, विजयी होता है। 2 पत्नियां हैं उसकी, कात्यायनी और मैत्री। यहां तक कि गार्गी उस विवाद में थी, पराजित हुई, महिमा की याज्ञवल्क्य की। परंतु विजयी होने के बाद भी कई दिनों तक याज्ञवल्क्य घर नहीं लौटे, और फिर जब लौटे तो उदास थे। किसी दूसरे मनुष्य को पराजित करके विजय का अनुभव कैसे हो सकता है, और सुख का अनुभव कैसे हो सकता है, और शांति कैसे मिल सकती है? इस प्रश्न ने चेतना को जकड़ लिया। खिन्न थे, गाय मिल गई, धन मिल गया, परंतु ऐसा कुछ था जो खो गया। प्रकांड पंडित, इतना ज्ञान, पर वो ज्ञान किस काम का जो शांति न दे सके? वो ज्ञान किस काम का जिससे सुख की प्राप्ति न हो सके? शास्त्रों में मैत्री और गार्गेय का, मैत्री और याज्ञवल्क्य का संवाद है। जीवन क्या है? जीवन की अनित्यता, जीवन का लक्ष्य, जीवन का रहस्य। संसार का सारा धन मिल जाए फिर भी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती। संसार के सारे रिश्तों में खुशी मिल जाए फिर भी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती। संसार की सारी सुख सुविधाएं मिल जाए फिर भी आत्मा बेचैन ही रहती है। आज की अव्यक्त वाणी, सुख शांति की जननी कौन है? पवित्रता। पवित्रता के लिए अंग्रेजी शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है। सत्यता है, अर्थात अपवित्रता झूठ है। व्यक्तित्व है, अर्थात बिना पवित्रता के व्यक्तित्व व्यर्थ है। नेचर, नेचुरल, सुख शांति मिलेगी। पवित्रता मां है जिसकी गोद में सुख शांति रूपी 2 बच्चे खेलते हैं। आत्मा की सुगंध है पवित्रता। आत्मा की विशेषता, ब्राह्मण जीवन की विशेषता। तुम मुझे 3 संबंधों से याद करते हो, मैं तुम्हें 3 रूपों में देखता हूं। जब भी हम किसी आत्मा को देखें तो कितना ना अच्छा हो कि हम उसे उस नजर से देखें जिस नजर से बाबा उसे देख रहा हो। 1 मिनट ठहर कर कि बाबा इसे किस नजर से देखता है। पर बच्चे कहते हैं बाबा हमने 1 मास तक शुभ भावना रखी, कोई फायदा नहीं, ये नहीं बदलता। उत्तर क्या है भगवान का?
पत्थर को समय लगता है। तो आज की मुरली से हम 12 धारणाओं की शक्तिशाली पॉइंट्स लेंगे। वैसे तो पवित्रता की पॉइंट बाबा ने ब्राह्मण जीवन के लिए कही है, पर हम आज फरिश्तों की 12 विशेषताएं लेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से मुरली फरिश्तों के ऊपर है। फरिश्तों का गायन हर धर्म में है। हिंदू धर्म में देवदूतों का गायन है, परंतु क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम धर्म में, पाश्चात्य जगत के धर्मों में फरिश्तों का गायन है, एंजल्स का गायन है। एंजल्स के कोई माँ बाप नहीं दिखाते, एंजल्स के कोई भाई बहन नहीं दिखाते। एंजल्स न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, न थकते हैं, न बूढ़े होते हैं, न मरते हैं, न बीमार पड़ते हैं। नॉन ईटिंग, नॉन ड्रिंकिंग, नो फटीग, नो ओल्ड एज, नो डिसीज, नो डेथ, नो रिलेशनशिप। करते क्या है? आते हैं, मदद करते हैं, चले जाते हैं। एंजल्स बोलते नहीं है, मैसेंजर्स है। सभी धर्मों में फरिश्तों का गायन है, मीडिएटर्स है, भगवान की तरफ से आते हैं। फरिश्तों का आह्वान होता है, पर वो फरिश्ते कौन हैं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है। वो आते कहां से है, रहते कहां हैं, उनको दिखाया है, उड़ रहे हैं। तो फरिश्तों की पहली विशेषता प्यूरिटी। प्यूरिटी के लेवल को बढ़ाते जाना है। विशेषता है, रियलिटी है, पर्सनैलिटी है, जननी है। प्यूरिटी तपस्या नहीं, स्मृति है। मनुष्य के पतन का एक ही कारण है, विस्मृति, भूल जाना स्वयं को। दूसरा, फरिश्ते अर्थात नो रिलेशनशिप, ना किसी पुराने संसार से, ना ही संसार से। और एक तीसरी पॉइंट है, संसार, संस्कार। वाक्य क्या है मुरली में, जिसके बाद एक लाइन आई है, बस खत्म, बस खत्म, बस खत्म के पहले की लाइन। इन कोई ब्राह्मणों से, क्या कह दिया? ना पुराने संसार से नाता, ना पूरे पुराने संस्कार से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। इतनी डिटैचमेंट, सबसे डिटैचमेंट। जिन जिन से अटैचमेंट उत्पन्न हुई है, कट ऑफ। कैसे करेंगे? संसार से तो
रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया पूरे संसार को। उनसे बहुत खतरा नहीं है। खतरा किनसे है? विजुअलाइजेशंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं हूं एक प्रकाश के रथ में और रथ उड़ रहा है और सबको टाटा बाय और अपने डिपार्टमेंट से उड़ जाओ। और जिस स्थान पर रहते हो और जिस सेवा केंद्र पर रहते हो और जिस घर में रहते हो, देखो घर से निकले और घर अदृश्य हो गया, परमधाम में खो गया। देखो अपने ऑफिस से गए, जैसे फरिश्ता गया और निकला, एक दरवाजे से निकला और दूसरे दरवाजे से निकला। जैसे कोई लाइट का बीइंग्स आया और चला गया। देखो सारी आसक्तियां, इमोशनल कॉर्ड्स जो हमें दूसरों से बांधे हुए हैं, हमने कैंची ली और सबको काट दिया। देखो सारे बंधन, जैसे कोई चौक है जो बारिश में रखा है, पिघल गया। देखो जैसे लाइट का एक शील्ड है, अनडिस्टर्ब्ड। देखो जैसे आग उत्पन्न हुई है परम धाम से निकलकर, और जिस घर को इतना बचा के रखा है, उतने पॉजिटिव है मेरा घर, ऐसी बिजली आई और खलास। देखो जिन व्यक्तियों से इतना मोह है, जैसे सबके सब एक एक बलून में घुस गया और बलून कहां? आकाश में उड़ के चले गए। देखो इस धरती पर मैं चल रहा हूं एज ए ट्रैवलर, ये सब को पैसेंजर्स है। देखो मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, केवल एक ही अंतरंग साथी है, वही था, वही है और वही रहेगा। ये सब एक स्वप्न की तरह है, उड़ गया। देखो ये घर, ये डिपार्टमेंट, ये मधुबन, सब कुछ भगवान देखो अपने ही मधुबन से भी कितना डिटैच्ड है। भगवान को देखो डिटैचमेंट, अपनी मुरली से भी कितना डिटैच्ड है। उसको दुख होता है क्या? उसके वीडियोस में कोई डिसलाइक लिखता है तो? इतना प्यार एक तरफ और दूसरी तरफ अनासक्त है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो फरिश्तों की दूसरी निशानी किसी से कोई रिश्ता नहीं, पुराने संसार से, और ना किसी रिश्ते से। दूसरी तीसरी निशानी फरिश्तों की डबल लाइट, हल्का। फरिश्ता कैसा होता है? हल्का। किसमें हल्का? संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में। हल्के लोग सबको पसंद रहते हैं। भारी किसी किसी को देखकर ही भारी बनाता है। अगर कोई सभा में भी आके बैठ जाए और हम भाषण दे रहे हैं तो बोलते बोलते ही दिमाग भारी हो जाता है। और कोई कोई इतने हल्के होते हैं कि उनके आर पार निकल जाते हैं। हम इतने हल्के बन जाए कि किसी के संकल्प में भी हमारे प्रति कोई भारीपन ना हो।
लाइट, डबल लाइट, एक लाइट प्यूरिटी का और दूसरा लाइट मन वचन कर्म सब कुछ हल्का। अगली निशानी फरिश्ता अर्थात डिटैच्ड एंड लविंग, न्यारा और प्यारा। फरिश्ता कैसा होता है? बहुत डिटैच्ड होता है। काम, अटैचमेंट, लव पर काम कम करना है। किस पर काम करना है? डिटैचमेंट पर। जो जितना न्यारा है वो अपने आप प्यारा बन जाता है। सबके साथ है पर फिर भी सबसे डिटैच्ड है। न स्तुति से प्रभावित है, न निंदा से। धूल की तरह है दोनों, टच भी नहीं करते। ऊपर है। न मान की कामना, न अपमान का भय, अर्थात फरिश्ता। ये कार्य इंटरनल है। रिवायरिंग, रीप्रोग्रामिंग, रिकंडीशनिंग, रिवैम्पिंग। बाबा ने अपना उदाहरण दिया है। जैसे बाप भी कैसा है, सब क्या कहते हैं बाबा के लिए? मेरा है। क्यों कहते हैं उसके लिए? डिटैच्ड है, अनासक्त है, निर्लिप्त है, कुछ भी उसे टच नहीं करता, सब देखता है परंतु अभोक्ता है। अगला बेहद, हद में नहीं। किसमें? बेहद। मैं सबका, सब मेरे। तो आज की मुरली का होमवर्क नंबर 1, एक पोयम लिखनी है, मैं सबका और सब मेरे। और पोयम की एक एक लाइन 3 शब्दों से ज्यादा ना हो। जितने कम शब्द है उतनी मेहनत ज्यादा। पोयम की एक लाइन 3 भी ज्यादा हो गए, केवल 2। सोनेट, सोनेट अर्थात केवल 14 लाइन बस। शीर्षक मैं सबका और सब मेरे। मैं सबका हूं, किसी एक के लिए नहीं आया हूं। किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष प्रेम जैसे है तो उसे किसी और के लिए घृणा भी होगी। किसी एक के लिए विशेष स्नेह है तो हृदय में पक्षपात होगा। कितने हो गए? फरिश्ता अर्थात प्योर, फरिश्ता अर्थात कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा, फरिश्ता अर्थात बेहद। तेरा मेरा, मेरा डिपार्टमेंट तेरा डिपार्टमेंट, मेरा सेंटर तेरा सेंटर। काला गोरा, भारतवासी विदेशी, छोटा बड़ा, मधुबन निवासी गैर मधुबन निवासी। अनुभवी कम अनुभवी, ज्यादा अनुभवी, स्त्री पुरुष, काला गोरा, समभाव। अगला फरिश्ता अर्थात
पहले चेकिंग और फिर कदम। मधुवन में आए हैं कल सुबह अमृत वेले। इस ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप हुए और विकर्म हुए, जो छिप के किए, उस बाप को सुना दो, रिक्त हो जाओ। स्पिरिचुअल हैलोइंग, कैथारसिस, उड़ेल दो, उल्टी कर दो। जो प्रेशर कुकर है, दबा है, विस्फोट होगा। समर्पित कर दो। मेरे जैसा अगर कोई पापी इस संसार में नहीं, तो तेरे जैसा दयालु भी इस संसार में कोई नहीं। हे प्रभु, जितने पाप मैंने किए हैं इस संसार में, मुझे नहीं लगता किसी ने किए, परंतु तुम जैसा कृपालु भी कौन है? अल रहमान अल रहीम, द मोस्ट कंपैशनेट। शरण आया हूं, स्वीकार करो। गिर रहा हूं चरणों में, लेट जाओ। अगर कोई ना रहे ना, तो कभी अपने कमरे में चुपचाप से दरवाजा वगैरह बंद करके पूरा ही साष्टांग दंडवत कर देना एक बार। हे बाबा, गुप्त ऋषि से करना पर और ध्यान रखना कोई सुने ना। फरिश्ता अर्थात चेकर और मेकर। फरिश्ता अर्थात चेकिंग करने वाले और फिर कदम उठाने वाले। फरिश्ता अर्थात चेकिंग करने वाले, सोच समझकर हर कदम उठाने वाले, बाद में पश्चाताप करने वाले नहीं। 30 साल से ऊपर की टीचर्स बहनें बैठी है, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला पॉइंट, एग्जाम्पल बनो। क्या कहा बाबा ने? एग्जाम्पल बनो, डबल फॉरेनर्स। संपन्न संपूर्ण का एग्जाम्पल बनो, उदाहरण बनो विश्व के सामने। बाप का क्या है बच्चों के ऊपर? प्यार है, और एक दूसरा उर्दू शब्द है, कौन सा? उज्जत। उज्जत अर्थात अधिकार। याद है हमको, मनोहर इंदिरा दादी कभी क्लास करा रहे थे ओम शांति भवन में। एक माता बैठी थी और दादी कह रही थी, देखो ना कैसे बच्चों ने भगवान को पा लिया। ये माता भोली बोली, ए माता उठो, दिखाओ सबको, देखो ये माता, दिखने में देखो कितनी भोली है गांव की, इसने भगवान को पा लिया अधिकार से। अधिकार है भगवान का। जिस पर अधिकार होता है, हमें लगता है, हमें पता है, हम उसे कुछ भी कह सकते हैं, उसको बुरा नहीं लगेगा। पर कोई कोई होते हैं उनको तुरंत बुरा लगता है, उनको कुछ भी करेक्शन देने से कितना डर लगता है। एक करेक्शन क्या दे दिया, किसी को कह क्या दिया अमृत वेला कि तुमको नींद आ रही थी, आज 10 दिन हो गए पीछे पड़ा हुआ है, कि तुमको भी हमने नींद करते हुए देखा है। अधिकार, निश्चय बुद्धि, सफलता मूर्त, बहुत सारे शब्द आए हैं मुरली में। और बाबा ने क्या कहा? मीटिंग सिटिंग, मीटिंग सिटिंग, सिटिंग मीटिंग, मीटिंग सिटिंग। बहुत कर लिया, अब और एक मीटिंग करो। कौन सी? डेट फिक्स करो। एंजल कब बनेंगे उसकी डेट कैसे करें? मीटिंग में डिसाइड करो डेट। जैसे प्रोग्राम्स की डेट होती है ना, वैसे इसकी डेट।
नेक्स्ट पॉइंट, दो शब्द है जो रुकावट है। कौन से? मैं और मेरा। बाबा ने कहा एक मेंटल ड्रिल। कौन सी मेंटल ड्रिल? एक रियाज करना है। संगीतकार क्या करते हैं? रियाज। वैसे एक रियाज करनी है, एक प्रैक्टिस करनी है, एक ड्रिल करनी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो। कौन सी ड्रिल? मैं कहा, मैं आत्मा और मेरा बाबा। मेरा रुमाल, वो बैग किसकी है? बाबा की। इससे पहले भी कभी सुनाया था, सेंटर पर कोई एक माता सब्जी काटने की सेवा कर रही थी, अचानक चाकू लग गया और जोर से चिल्लाई, मम्मी। दीदी ने कहा, तुम्हें अभी भी मम्मी याद आती है? उसने कहा, मैं शिव बाबा को मम्मी करके पुकार रही थी। बहन जी को समझने में देर लगी। जो संकट के समय निकलता है वो अवचेतन मन से वास्तविक हमारा स्वरूप होता है, बहुत गहराई से जो निकलता है अचानक। कुछ समय पहले पांडव भवन से एक सेवाधारी भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे, बहुत ही सीरियस, लास्ट स्टेज जैसे आए, पर मुख से कंटिन्यूअस वो होश में नहीं थे। बाबा 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 बाबा, बस यही शब्द निकल रहे थे। और फिर बात जब ठीक हो गए और जब बाद में उनको पूछा, आपको याद है आप कुछ बोल रहे थे? उसने कहा, मुझे कुछ पता नहीं। भगवान कितना गहरा बैठा हुआ था चेतना में, जो पीड़ा के समय हृदय से आर्त पुकार निकाल रही है उसके लिए। कितना आत्मा ने जन जन साधना की होगी और कैसा प्यार होगा भगवान के लिए। क्या बीमारी के समय, संकट के समय ऐसी पुकार हमारे हृदय से निकलती है, या निकलता है मम्मी? वास्तव में खतरे के समय ही जागरण होता है। जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा जागरण। एक गुरु बोकाजो अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देता था। शिष्य आते थे, अब शिष्य इस उम्मीद से आते थे आश्रम में कि कोई प्रवचन सुनने को मिलेगा, कोई ध्यान विधि, पर ये तो अजीबोगरीब गुरु था। खड़ा रहता था और अपने शिष्यों को कहता था, पेड़ पर चढ़ो, ताड़ के पेड़, सीधा सीधा लंबा लंबा, और खड़े रहता था आराम से देखते हुए। और शिष्य चढ़ता था, एकदम ऊंचाई में जब चढ़ता था, इतना खतरा है वहां पे, तब कुछ नहीं कहता था। और जब शिष्य नीचे उतर रहा है, बस अभी थोड़ी सी जमीन बाकी है, तब कहता था, अरे ध्यान से, संभल के, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, लाल राजा। और फिर शिष्य नीचे। शिष्य ने कहा, ये अजीब है, जब मैं एकदम टॉप पर था तब कुछ नहीं कहा कि ध्यान रखो, ये करो, तब कोई ट्रेनिंग नहीं दी, जब मैं अभी यहीं हूं तब बता रहे हो। बोकाजो कहता है, जब तुम ऊंचाई में हो और सबसे बड़े खतरे में हो तब जागरूक हो, तब किसी डायरेक्शंस की जरूरत नहीं है। पर जब सुरक्षित महसूस करते हो, जब तुम सुरक्षित महसूस करते हो तभी माया का द्वार खुलता है। जब लगता है कि हम तो महान बाल ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी है, माया की मत, माया की पालना मुरली में आया है। समझ ही नहीं आता है ये है क्या। क्यों ब्रह्मचारी गिरे? इसी सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी की वजह से। सुरक्षित महसूस करने लगे, सब कुछ ठीक चल रहा है। यहां तो प्रतिपल सजग और प्रतिपल तटस्थ, पल पल की सजगता, माइंडफुलनेस, एवरी मूवमेंट अलर्ट।
क्योंकि माया का आक्रमण तब नहीं होगा शायद जब तुम मधुबन में हो, जब अकेले कमरे में हो, सारे दिन भर सेवा की, नुमा शाम का योग किया, सारे दिन भर बाबा को याद किया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, मुरली का चिंतन किया, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताया, सुबह अमृत वेला 2 बजे से जागे हुए हैं, मुरली को ध्यान से सुना, मनन किया, चिंतन किया, रात्रि क्लास की। ऐसा कोई भी नियम नहीं है ब्राह्मण जीवन को जो नहीं किया। और रात को सोने से पहले बस वो 10 मिनट हाथ में मोबाइल, ब्लू लाइट, चेंजिंग सीन्स, स्नैप्स, शॉर्ट्स, रील्स, चढ़े तो चाखे, वैकुंठ रस 23 घंटे 50 मिनट, और गिरे तो चकनाचूर 10 मिनट। और उससे उभरने के लिए कितना समय लग जाता है। एक बार चोट खाने के बाद बहुत टाइम लगता है, फ्रैक्चर होने के बाद हीलिंग को टाइम लगता है। कितने पॉइंट हुए? 8। तो मैं आत्मा, मेरा बाबा। नेक्स्ट पॉइंट, 2 बातों को अंडरलाइन करो। बोला 2 बातें, पर मुरली में है 3 बातें। ये 2 बातें उसी 2 पॉइंट्स का विरोधी है। मैं अर्थात अहंकार, वहां क्या लाओ? निर्माण। मेरा अर्थात वहां क्या लाओ? निमित्त। मेरा कुछ है ही नहीं, प्रभु कृपा है, प्रभु प्रसाद है, परमात्मा आशीर्वाद काम कर रहा है, परमात्मा शक्तियां काम कर रही है। वो चली जाएगी तो मैं कुछ हुई नहीं। कैसा अहंकार करूं? किस विशेषता का अहंकार करूं? तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। कब तेरी बिजली आकर गिर जाए और ये आशियाना खत्म हो जाए, राजी तेरी रजा में, मुझे ऐतराज क्या है। Thy will shall be done। मेरा कुछ था नहीं, ना है, खाली आया था, खाली हूं, खाली ही जाना है। एक और पॉइंट बीच में रह गई है, समान। अपनी किस पे रहो? पोजीशन में रहो तो अपोजिशन समाप्त होगी। अपोजिशन 3 प्रकार की ब्रह्मा के लिए बताई है। पहली अपोजिशन आत्माओं से, दूसरी अपोजिशन प्रकृति से, और तीसरी अपोजिशन माया से। प्रकृति की अपोजिशन ठंडी, गर्मी और बारिश। इन तीनों के लिए हमारे मन में एक अज्ञात सा भय और विरोध है। इसको गिरा दो। ठंड से भी प्यार है तो गर्मी से भी प्यार है तो बारिश से भी प्यार है। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, आत्मा को ना तो कूलर चाहिए, ना तो एसी चाहिए, ना तो फैन। कूलर मुक्त, एसी मुक्त, फैन मुक्त। ना उसे गीजर चाहिए, ना उसे हीटर चाहिए। सभी परिस्थितियों में तपने का अभ्यास करना है, तितिक्षा। जितनी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे शरीर की, उतने मन की शक्ति भी बढ़ेगी। स्पार्टन सिंप्लिसिटी, फोरबेयरेंस, एंड्योरेंस, अलग अलग शब्द हैं अंग्रेजी में। अपनी पोजीशन में रहो। ब्रह्मा का उदाहरण शुभ भावना, शुभ कामना के लिए बाबा ने कहा है। 1 मास से रखी, गिन रहे थे, अर्थात वो शुभ भावना नहीं, व्यापार था कि 1 मास हमने क्या किया? शुभ भावना रखी है तो बदला ही नहीं। जैसे बाहर के लोग आते हैं ब्रह्मा कुमारी में, अच्छा तुम लोग मेडिटेशन सिखाते हो, बताओ कितना मेडिटेशन करूं मॉर्निंग में? मेरी IAS की एग्जाम तो पास हो जाऊंगा ना मैं।
कितनी बार करना है, मतलब 10 दिन करूं या 20 दिन करूं? हिसाब, व्यवहार, बिजनेस। बाबा हमने 1 मास शुभ भावना रखी, बदला तो नहीं, अब बताओ नेक्स्ट व्हाट? बाबा ने क्या कहा? पत्थर है, समय लगता है, हो सकता है वो रह जाए और तुम्हारा जीवन भी पूरा हो जाए। हर आत्मा अपनी एक कार्मिक यात्रा पर है। हमें किसी के भी कर्मों का हिसाब किताब मुझे नहीं रखना है, वो बैठा है, वो करेगा। आई डू नॉट नो, हमें नहीं पता। हो सकता है आत्मा कितनी अंदर से कमजोर है, कोई दर्द है भी अंदर, बहुत गहरी पीड़ा है, इसलिए तो इतना विरोध करती है। तो बाबा ने क्या मुरली में शब्द प्रयोग किया? कंपैशन। किरणें दो, कंपैशन की जरूरत है। रहम दिल बनो। और एक पॉइंट इसके साथ जुड़ी हुई है, यदि कोई विरोध कर रहा है और निंदा कर रहा है, जरूर तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ है जो उसके भीतर के झूठ को हिला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वयं को भी फरिश्ता समझो और दूसरों को भी फरिश्ता समझो। 11th, दूसरे भी फरिश्ता। मैं तो हुई, परंतु ये सब भी कौन है? फरिश्ते हैं। फरिश्ते, एंजल्स इन द मेकिंग, एंजल्स इन द ट्रेनिंग, एंजल्स अंडर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का अभी क्या लिखते हैं, वो बोर्ड लगाते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी काम जारी है, ठहरो थोड़ा। इतनी उत्तेजना, लास्ट पॉइंट, 1 मिनट ड्रिल, डेड साइलेंस। क्या करो? शक्तियों को, किरणों को विश्व में फैलाओ। शक्तिशाली किरणों की आवश्यकता है। डिफिशियंसी है संसार में, चारों तरफ नेगेटिविटी है। हर व्यक्ति दूसरों की निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, विकार। ऐसे इस समाज में हमें क्या करना है? किरणें फैलानी है, शक्तिशाली किरणें। कितनी बातें हो गई? 12। फर्स्ट, फरिश्ता अर्थात पवित्रता। फरिश्ता अर्थात कोई संबंध नहीं किसी से, संसार से, किसी व्यक्ति से। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा। फरिश्ता अर्थात बेहद का। फरिश्ता अर्थात चेकिंग करेगा और फिर करेक्ट करेगा अपने को या कदम उठाएगा। फरिश्ता अर्थात एग्जाम्पल बनने वाला। फरिश्ता अर्थात स्वमान में रहने वाला, पोजीशन में रहने वाला, पोजीशन से नीचे नहीं आने वाला। फरिश्ता अर्थात मैं और मेरा, इन 2 रुकावटों को परिवर्तित करने वाला। फरिश्ता अर्थात मैं, निमित्त और निर्माण और शुभ भावना, ये 3 चीजों को धारण करने वाला। फरिश्ता अर्थात स्वयं भी फरिश्ता और सब फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। फरिश्ता अर्थात रूहानी ड्रिल करने वाला। फरिश्ता अर्थात स्वचिंतक और शुभ चिंतक। ऐसे क्यों रूपी व्यर्थ संकल्प के द्वार को बंद करने वाले, क्योंकि एक बार खुल गया तो मुश्किल से बंद होता है। ऐसे शुभ भावना, शुभकामना रखने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे चैतन्य मूर्तियों को, ऐसे
समय तुम्हारी रचना है, तुम रचता हो, तुम्हारी स्पीड तुम्हारी रचना से ज्यादा रहने वाली, चेकिंग की स्पीड को बढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना शुभ कामना रखने वाली आत्माओं को, ऐसे निमित्त निर्माण मैं बाबा का बाबा मेरा कहने वाली आत्माओं को, ऐसे एक विशेष टॉपिक पर वर्कशॉप करने वाली आत्माएं, और वो टॉपिक है कब तक। आज की मुरली से दूसरा होमवर्क, कब तक इस पर एक कविता लिखनी है, और उस कविता में एक लाइन में केवल 2 ही शब्द हो, ऐसे ऐसे संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क, ये 3 जगह प्रयोग किया बाबा ने, एक डबल लाइट में, एक बेहद में, और एक जगह पर है शुभ भावना शुभ कामना में। ऐसे गे की भाषा समाप्त करने वाले, करेंगे देखेंगे नहीं, निश्चय बुद्धि, ऐसे सफलता मूर्त, ऐसे वी आत्माओं को, ऐसे क्या मैं बाबा बाबा मेरा, ऐसे ब्राह्मण से मुक्त ऐसे न्यारे और प्यारी आत्माओं को, स्वयं को देखने वाली आत्माओं को, और ढेर सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।